बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस ईद के बाद जो कॉमन चीज़ थी, जिस दोस्त से भी पूछा क्या हाल है, तो हर तकरीबन दूसरा जवाब आता था बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आमतौर पे बंदा ये जवाब सुनने के बाद तो रखता है कि शायद कोई माली मसला हुआ हो, कोई समाजी मसला हुआ हो, कोई घर में फटा वटा हो गया हो या बजट अपसेट हो गया हो। पर नॉर्मली हर दूसरे बंदे का एक ही जवाब था कि पेट ख़राब है, लूज़ मोशन लगे हुए। और इस ईद को अब गुज़रे 3 दिन हो गए, चौथा दिन है, लेकिन लोगों की ये बीमारी और ये मसला अभी तक दूर नहीं हो रहा। आपको हैरत होगी अगर आप एवरेज देखें, हर घर में इस ईद पे यानी सोइयाँ तो पकती हैं, पता नहीं ख़वातीन क्यों ना समझी करती हैं कि नान मंगवा के रख लेती हैं। पूरा महीना आप सोचिए कि ज़िंदगी एक पैटर्न पे रही। अब जिन लोगों ने भी नान खाए, लोगों को नान लड़ गए। और दूसरा, जो पूरा आपके सोने जागने का, खाने पीने का पैटर्न है वो डिफरेंट हुआ और जो पानी का इनटेक है वो फ़र्क हुआ। जो चीज़ें आप लेके आए, इनफैक्ट उन्होंने भी लोगों को तंग किया। और एक और चीज़ जो बहुत बुनियाद बनी है, आलमोस्ट ख़वातीन में जो एक चीज़ कॉमन होती जा रही है कि वो ताज़ा चीज़ें पकाने की बजाय फ्रोज़न चीज़ें पकाती हैं। तो आप फ्रीज़र में से वो पुराने कबाब और जमे हुए फ़लाँ निकाल के जो बनाएं, तो उन्होंने भी इस पेट ख़राब करने की वबा को, ये पूरा गैस्ट्रो की वबा जैसे फैल जाती है। डॉक्टरों के पास इतने पेशेंट आए हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा दिया, गोलियों का थद्दा दे दिया, साथ आपको वो फिर एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इस बीमारी में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इस बीमारी को एहतियात से मारना चाहिए। इस बीमारी को खाने में अगर घर में कोई समझदार मर्द हो और समझदार औरत हो तो ये 2 से 3 दिन में बिल्कुल आप फिट हो सकते हैं। लाइक अभी भी अगर आप सफ़र कर रहे हो, आपका लूज़ मोशन आपके ना रुक रहे हों, पेट दर्द ना जा रहा हो और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में दिक्कत महसूस कर रहे हों, तो सुबह यानी अब हमारा नॉर्मल लोगों का ये मामला ये कि सहरी के वक्त भूख लग जाती है और नमाज़ फ़जर के बाद कुछ खाने को ज़रूर दिल करता है। ज़ाहिर पूरा महीना आपने उस वक्त तो एक ख़ास टाइम के साथ आपका मैदा भी तो जुड़ जाता है। तो नमाज़ फ़जर के फ़ौरन बाद मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि दही ले लूँ, कोई फल ले लूँ। और आज तो मैंने ये किया कि दूध में स्लाइस ढूंढे और उसको डुबो के खाया और फिर जाके मैं दोबारा अपने काम पे लगा। तो अब आप ये करेंगे कि अगर आप स्टिल यू आर सफरिंग, और फिर आप ये करेंगे कि सुबह दही का एक प्याला लेंगे और दही में आप डालेंगे आधा चम्मच इसबगोल, भर के नहीं डालना, आधा चम्मच इसबगोल। और इसको आप ऐसे ऐसे कीजिए, स्टिर कीजिए, मिक्स कीजिए, फिर लीजिए 1 अदद केला। और 1 अदद केला से मतलब दर्जन केला नहीं है, 1 अदद केला है। वो साइज़ उसका मुनासिब सा देख लीजिए, क्योंकि साइज़ का मैं अंदाज़े से आपको बताऊंगा कि छोटा या बड़ा। तो फिर पिछले दिनों मैंने एक क्लिप देखा जिसमें वो साहब बेचारे बॉम्बे के केले और बांग्लादेश के केले और पाकिस्तान के केलों के साइज़ बता रहे थे, और ज़ाहिर है वो मेज़बान और बाकी लोग हंस रहे थे। तो 1 केला चाहिए, उसको छोटा छोटा काटें जैसे आप फ्रूट चाट में काटते हैं। तो अब 3 चीज़ों को मिक्स करके आपने ये लिया है। यही बिल्कुल आइटम आपने असर में भी लेना है, दही, इसबगोल और केला। अच्छा, एक बहुत महंगा नुस्खा है आजकल, इसलिए आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जो लीमू है वो 1000 रुपये केजी है, तो 1 लीमू भी 100 रुपये का पड़ेगा। वैसे तो शिकंजी भी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, दिन में आप जितनी दफ़ा भी पिए। तब हम उसका मुतबादल करते हैं, चिल्ड वाटर लेना है। चिल्ड वाटर समझते हैं ना, ठंडा यख करीबन जमा हुआ जैसे स्लश होता है। तो आप उसके अंदर डालेंगे ORS का पैकेट मिल जाता है, और 1 चम्मच भर लेंगे। उस चम्मच को लेके आप ORS को स्टिर करें, मिक्स करें, फिर आधा चम्मच इसबगोल डालें। इसबगोल खुला भी ले सकते हैं और किसी कंपनी का बंद भी ले सकते हैं। अब इन 3 चीज़ों को मिला के बार बार दिन में आपने पीना है। ये जो एक होती है पैकेट उसका ORS का, ऑरेंज वाला ले लें, लेमन वाला ले दें। अभी तो बाज़ कंपनियों ने बना बनाया भी दे दिया, वो ज़रा महंगा पड़ता है, 150-200 रुपये का आता है, 1 लीटर की बोतल होती है, और वो भी ले सकते हैं। जो अमीर कबीर लोग हैं जिनके पास पैसा ज़ाया करने को बहुत है, वो ले लें। बच्चों के लिए लेना हो तो भी वो लिया जा सकता है, ख़वातीन के लिए भी लिया जा सकता है। पर मर्दों को तो दूसरा जो ORS ख़ुद बनाने वाला है,
वो ज़्यादा मुफीद है। ये ORS रेगुलर इस्तेमाल करें, 2 दिन की मार है इंशाल्लाह। ये ORS अंदर बीमारी समंदर, वो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये मुहावरा बना या नहीं बना, किसी तरह का था सही, इसलिए मैंने शायद जलंधर था कि फ़लाँ चीज़ अंदर और बीमारी जलंधर। तो कि मिर्च के साथ आप लेंगे खिचड़ी, और ये देसी घी में पकाई होनी चाहिए। थोड़ा ख़र्चा करें अपने आप पे, देसी घी लें, बहुत महंगा ना लें, 1200-1400 वाला ले लें। वैसे इन दिनों 2400 वाला भी मिल रहा है। और फोटाबाज का और DG खां का साथ लिखा हुआ आता है कि खालिस हर्बल, यहाँ हमारी गायें और भैंसें जो हैं वो जड़ी बूटियाँ खा के दूध देती हैं, और उसके हम ये बनाते हैं, यानी हर्बल उसको नाम उन्होंने रखा है। अच्छा जी, आप उस खिचड़ी को दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आपको लूज़ मोशन है, तरबूज नहीं खाना, खरबूजा भी नहीं खाना। ये दोनों यूँ समझें बिल्कुल है। एक जैसे कब्ज़ होती है, ये कब्ज़ कुशा है, यानी ये तो वैसे पेट को रवां कर देते हैं। अब सवाल ये है कि रात को क्या खाएं। रात को खाने से पहले एक बात याद रखें, और ये बिल्कुल अपने कानों में महफूज कर लें कि जितने दिन आपको ये मसला हो, हर चीज़ पे मुंह नहीं मारना। जो बच्चे खा रहे हों, बड़े खा रहे हों, तली हुई हो, चाहे बाज़ार से आई हुई हो, और वो पांडे वाला गरम गरम भाप निकलती हो, तो अपनी आँखों को परे कर लेना है। और इस जो पापी दिल है, इसको रोकना कि भाईजान जो 2 दिन सब्र कर लो, फिर खा लेंगे। रात में आप जौ का दलिया खा सकते हैं, लेकिन जौ के दलिए में भी आपने फिर केला शरीफ ज़रूर डालना है। केला अपनी मर्ज़ी के साइज़ के लिए आपसे डाल लीजिए, बहुत छोटे छोटे हों तो फिर 2 डाल लीजिए, वरना 1 वुड भी इनफ। ये आपके इंटरनल सिस्टम को ठीक करेगा। दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल रखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हाँ, फ्रोज़न चीज़ बेगम उल्टी लटक जाए कि नहीं जी बहुत प्यारी है, बड़ी महंगी है, और मैंने वो फ़लाँ RNN और NNN और फ़लाँ की और सूफ़ी वालों की ला के रखी हुई है, और ये बड़ी खालिस होती है। अगर फ्रोज़न है तो आपकी बीमारी को ये बढ़ा देगी। तो बीमारी बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। ये बीमारी आमतौर पे लिटरली जैसे होता है ना, बंदे का खून निचड़ जाता है। लोगों से बात तो इतने बेचारे बीमार हुए कि उनका चलना फिरना, उठना बैठना उनके लिए मुश्किल हो गया। बात जो शेर के बच्चे होते हैं, इनटेक लेते जाइए, भुगते जाइए, तो फिर आपके अंदर वो जो नमकियात हैं वो पूरे रहते हैं। अगली ईद आएगी, बड़ी ईद, तो भी उस पर ज़्यादा खाने से, जब खाने की तरतीबें बदलती हैं, खाने का बढ़ जाता है इनटेक, तो मैदा उसके लिए तैयार नहीं होता। हम आम तौर पे अपनी आराम और अपना सुकून देखते हुए ये जो नानों का चक्कर चला है, ये बहुत पेट ख़राब करता है। इसी तौर पे जो बेवक्त और ज़्यादा खाना खाया जाता है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को, बात को तो पानी भी लड़ा है, यानी कहीं पानी का ऊंच नीच हुआ, आपने जो फ़िल्टर पीते थे वो दूसरा पी लिया, उस वजह से भी जो प्रॉब्लम हुआ। तो इट वेरीज़ प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। पर जब ये बीमारी सर पे आ जाए तो फिर एंटीबायोटिक लेने की बजाय इसको फ़ौरी तौर पे फूड से, खुराक से ही ठीक करना चाहिए। सदियों से लोग, सियाने लोग यही करते आए, सदियों से कह रहा हूँ। क्योंकि दवाइयाँ लेने का तो अब है कि ज़रा सी बात हुई तो दवाई लेने भागे, ज़रा सी बात हुई तो डॉक्टर साहब से कहा टीका लगा दें, उसके और अलग नुकसानात होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।